यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने मार्कशीट के बेस पर बताई। जैसे कुछ लोगों ने लॉजिक लगा के रखे हुए हैं, जैसे इस साल पेपर 2 में मार्क्स अच्छे आते हैं। कुछ लोगों का लॉजिक देखना कितना भयानक होता है। एक लोगों का लॉजिक क्या होता है, जीएस पेपर 2 में इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं, जीएस पेपर 2 अच्छे नंबर दिलाता है, जीएस पेपर 3 में कम नंबर आते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये इस साल का है। इस साल जीएस पेपर 4 में कम मार्क्स आए हैं, औसतन मार्क्स आए हैं, कम नहीं कहूंगा मैं, औसतन कहूंगा। 2017 में अच्छे मार्क्स आए, तो इसका मतलब अब ये थोड़ी है कि एथिक्स कम मार्क्स देने वाला है, अच्छे मार्क्स देगा एथिक्स भी। संतुलित रूप में आगे बढ़िए, कोई पैटर्न मत सोचिए कि हां इस बार पेपर 2 के मार्क्स थे, मैं भी पेपर 2 पढ़ूंगा। सब कुछ पढ़ना है। क्या होता है, पेपर कठिन अगर आ गया, मान लो पेपर 3 कठिन आ गया हो तो भाई नंबर कम आए हैं, पेपर 2 सिंपल आया हो तो नंबर अच्छे आए हैं सभी के। तो एक्चुअल में जो पेपरों में नंबर आपको दिख रहे हैं वह सभी के अगर उस पेपर में अच्छे नंबर आ रहे तो इसका मतलब विद्यार्थी अच्छे नहीं थे, पेपर भी तो अच्छा हो सकता है। कोई देखो, जब किसी परीक्षा में किसी पर्टिकुलर विषय में कोई एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी नंबर लेकर आ जाए और बाकी न लेकर आए तो विद्यार्थी अच्छा है। लेकिन अगर सभी के नंबर आए तो आप ये कहिए कि विद्यार्थियों के साथ साथ पेपर का लेवल भी तो बदला होगा, क्योंकि सभी के नंबर कैसे क्या बेस्ट आ सकते हैं, पेपर का लेवल भी तय करता है भाई। ये थोड़ी होता है कि ये पैटर्न है, ऐसा होता है, पिछले सालों से हम देख रहे हैं। पिछले सालों का 4 वर्ष का रिकॉर्ड दिखा दिया मैंने, और मैंने अपनी मर्जी से तो नंबर नहीं लाए, वो पूरी गूगल पर प्रेजेंट है मार्कशीट, आप भी सर्च कर सकते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, संतुलित अध्ययन जरूर एक पैटर्न है कि हां जो पेपर 1 में अच्छे नंबर ला रहा है वही पेपर 2 में भी अच्छे ला रहा है, वही पेपर 3 में भी अच्छे ला रहा है, इसका मतलब उसने चारों पेपर पढ़े थे। शब्दों पर जरूर गौर करिए, शब्दों पर जरूर गौर करिए कि संतुलित अध्ययन पैटर्न का कोई फिक्स नहीं है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ है, किंतु प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले पूरी तरह प्रीलिम्स पर फोकस, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे बड़ा अवरोध प्रीलिम्स है। कई सारे मास्टर मिलेंगे, वो कहेंगे तुम प्रीलिम्स निकाल दो, मेंस तो मैं तुम्हें अद्भुत तरीके से करवा दूंगा, मेरे पास मेंस का अद्भुत जादू है, मैं मेंस में ऐसा कर सकता हूं, मैं मेंस में वैसा कर सकता हूं। जनाब पीटी में करा दीजिए ना, मेंस में वो खुद कर लेगा, पीटी करवा दीजिए बच्चे का, मेंस उसकी भी औकात है, वो भी उतना ज्ञान जानता है, क्योंकि पीटी अच्छा निकाल देगा तो मेंस भी निकाल देगा वो। तो मेंस का जादू दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। भाई पीटी निकाला जाए, पीटी कठिन है, पीटी फेल हो रहे हैं, 92 का कट ऑफ जा रहा है, 92 का कट ऑफ। समझ में आ रहा होगा पीटी कितना कठिन है। ईसेट में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो प्रीलिम्स पर फोकस स्टडी 2 महीने की लगेगी, 3 महीने की लगेगी। तैयारी इस समय प्रीलिम्स और मेंस दोनों की करनी है। जब हम पेपर 1 पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये नहीं कि फैक्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट भी समझो। क्यों असहयोग आंदोलन को बंद किया गया, महात्मा गांधी की क्या रणनीति रही होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर शुरू करना, फिर बंद करना, क्या रणनीति इसके पीछे रही होगी। तो आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। एग्जाम से 3 महीने पहले फैक्ट और जो भी प्रीलिम्स स्पेशल होता है वो कवर कर लेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं। पीटी 365 कवर करके दे रहा हूं मैं, इंडिया ईयर बुक कवर करके दे रहा हूं आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 300 तक कवर करके दे रहा हूं, अद्भुत से सारी चीजें तो आपको उपलब्ध कराकर दे रहा हूं मैं। तो ये 2-3 महीने की तैयारी तो आपको अलग से करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा इस 2-3 महीनों में अपने लिए प्रीलिम्स में एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स सिलेक्शन है तो फिर आगे की लड़ाई शुरू रहेगी। प्रीलिम्स की फेल हो गए तो आगे की लड़ाई तो जीरो हो गई ना। तो मेंस पढ़ना पूरे साल भर है, प्रीलिम्स और मेंस ही पढ़ना है, साल भर संतुलित पढ़ना है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब कुछ पढ़ना है। प्रीलिम्स के पहले 3 महीने प्रीलिम्स पर फोकस करना है। सिलेक्शन का तरीका है ये, मेहनत का तरीका है ये। और मैं आपको सच में रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आज मेरे कोई भी शब्दों में ऐसा कोई शब्द लगे कि नहीं सर यहां पर तो आपने गलत बात बता दी, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जरूर बताइएगा।
अच्छी बात भी बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरे लाल लाली कहां तक सोच पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है।